दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों के साथ गया था मूवी देखने। बहुत दिनों के बाद हमने प्लान किया था। जस्ट अभी अभी रिलीज हुई मूवी महाअवतार नरसिम्हा की ये मूवी थी। एक्सपेक्टेड यही था कि जैसे टिपिकल 2D मूवीज होती हैं, इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बनाते हैं उसी तरह की होगी। लेकिन मैं बताऊं कि आज जो हमने इस मूवी में देखा, जो विजुअल इफेक्ट्स थे, जो ग्राफिक्स था और जो महलों के अंदर का इंटीरियर और जो एक्सटीरियर थे वो इतने कमाल के थे कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतना मजा आया देखने में कि मैं शॉक रह गया कि क्या सच में ये इंडियन मूवी या फिर जो इंडियन एनिमेटर होते हैं उन्होंने इसको बनाई है। तो रियली मैं बहुत सरप्राइज हुआ और बहुत मजा आया ये मूवी देख के। इस मूवी में भक्त और भगवान का जो एक प्रेम होता है, जो निश्चल प्रेम होता है, उसको दिखाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को रोकने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यप कितनी यातनाएं देते हैं, पहाड़ियों से फिकवा देते हैं, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको गर्म तेल में डाल देते हैं और उनको समुद्र में फेंक देते हैं। उन सबके बावजूद भक्त प्रहलाद किस तरह से भगवान विष्णु के कृपा से बचे रहते हैं। ये जो इफेक्ट और विजुअल, पहाड़ियों से फेंकना, हाथियों से कुचलवाना, वहां हाथियों का जो कृत्य था उसके विपरीत उन्होंने काम किया। और जो दिखाया गया है, जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, जब वो पहाड़ियों से गिरते हैं, उनको धक्का देने के बाद जो दो लोग धक्का देने गए थे उनका जो एक्सप्रेशंस था कमाल का था, बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत मजा आया देखने में। एनिमेशन में ही जो मेकअप का यूज किया गया है, जो वॉइस दी गई है, जो एक्टिंग की गई है और जो उनके स्वरूप को दर्शाया गया है वो अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है कि हम सच में उसमें जी रहे हैं, हम उस फिल्म से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। जब हम ये फिल्म देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम उस चीज को जी रहे हैं। अगर हम आंखें बंद करके भी उस फिल्म को सुन रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे सामने वो विजुअल्स चल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कास्टिंग की है, जो एक्टिंग की है, जो वॉइस ओवर दिया है, वो बहुत ही बेहतरीन था। तो ये कोई एक मूवी नहीं है भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान की, ये पूरा एक सीक्वल है। इसके जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं ये पूरा एक सीक्वल क्रिएट कर रहे हैं। ये चौथा अवतार दिखाया गया था नरसिंह स्वरूप का, भक्त प्रहलाद और नरसिंह का। इसके बाद छठवां अवतार दिखाया जाएगा जो परशुराम का होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सिनेमा में जाइए और मूवी को देखिए। जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि धर्म के प्रति अगर बच्चों को आप किताबें पढ़ के सिखाते हो ना तो वो जल्दी से नहीं सीखेंगे। ये इतनी सुपर मूवी है कि बच्चों को देखने में भी मजा आएगा और उनको पता चलेगा कि हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म क्या है, हम किस तरह से अपने धर्म से अभी तक दूर हैं। तो ये कोशिश की जा रही है इन फिल्मों के माध्यम से कि हम अपने धर्म से जुड़ें, अपने आध्यात्म से जुड़ें और अपने पुराणों के साथ बने रहें। जाइए और महाअवतार नरसिम्हा की ये मूवी जरूर देखिए। और अगर आपने देख ली है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि वो कौन से ऐसे सीन्स हैं जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आया। तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कहाँ मजा आया और क्या कमियां रह गई थी, ताकि प्रोड्यूसर्स को पता चले और वो इस पे काम कर सकें। इस फिल्म में एक और सीख हमें मिलती है कि होलिका के एक पास पावर थी कि अग्नि से वो जल नहीं सकती। ये गिफ्ट था भगवान के द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिया गया गिफ्ट था, लेकिन उसका उपयोग उसने भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए किया और वो स्वयं उसमें जल गई। तो हमें इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है, एक छोटी सी कहानी से, कि अपनी पावर का अपने लिए इस्तेमाल करो, ना कि दूसरों को तकलीफ देने के लिए।